मैथमेटिक्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो वाली वीडियोस ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। 9 वीडियोस अपलोड करी गई थी और आज आपको उनकी इम्पोर्टेंस भी समझ जाएगी अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। वो जो 9 वीडियोस में कंसेप्ट्स यूज करवाए गए थे, आपको समझाए गए थे, तरीका आपको बताया गया था, वो आज आपको उसकी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है होल नंबर्स वाला। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या है, जैसे होल नंबर्स आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, आपके सिलेबस में है। अब होल नंबर का तो कवर करवा दो, ऐसे नहीं कि 4-5 वीडियोस कंटिन्यूसली इसी टॉपिक पर आते जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। अभी होल नंबर्स के जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। फिर आज पहला पार्ट कवर हो जाएगा, फिर सेकंड जो पार्ट आएगा, सेकंड जो वीडियो आएगी वो किसी जैसे परसेंटेज की, रेशियो प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएफ, इस तरह से किसी टॉपिक की आ जाएगी। तो कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी चैप्टर मैथमेटिक्स में उन सभी के पहले बेसिक कंसेप्ट्स या उस चैप्टर में क्या क्या होता है सबसे पहले एक एक वीडियो में उस पर बनाने वाला हूँ। उसके बाद इन डेप्थ करवाना स्टार्ट करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। और अगर कभी बाद में लेट आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है इसके और भी पार्ट्स अपलोड हो गए होंगे, आप जाके देख लेना। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें क्या होता है, होल नंबर्स आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। नेचुरल नंबर्स वो होंगे जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और होल नंबर वो होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। तो क्या 1.5 होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। होल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में, पॉइंट वाले फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते रहो वो हो जाएंगे। 3.5 4.5 ये होल नंबर नहीं होगा। या 7/8 3/8 ये भी होल नंबर नहीं होगा। सिंपल चलना है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी पे चलते जाओगे वो होल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लो। जैसे प्रीडिसेसर सक्सेसर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बोला जाता है 2 एक नंबर दिया गया है, इस नंबर का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर मतलब प्री मतलब पहले, इससे पहले क्या आएगा? तो 2 से पहले 1 आता है, तो 1 जो है वो इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा, समझ गए हो? और उसका सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर मतलब उसके बाद में आएगा, है ना, बाद में आएगा। तो 2 के बाद क्या था? 3 सक्सेसर हो जाएगा। तो समझ आ रहा है प्रीडिसेसर किसे कहते हैं, सक्सेसर किसे कहते हैं? अब कोई भी नंबर मैं आपको बोल दूं, मैं बोलूंगा 2001 2001 है, इसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा? तो एक स्टेप आपको पीछे आना है, आप बोलोगे 2000 इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा, और सक्सेसर की बात करेंगे आप बोलोगे 2002 इसका सक्सेसर हो जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है आप यहाँ पर मिस्टेक नहीं करोगे। लेकिन एक बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर चुके थे जब कहा गया था एग्जाम में, जैसे फाइंड द व्हाट इज द प्रीडिसेसर ऑफ द नेचुरल नंबर 1, है ना, प्रीडिसेसर क्या होगा नेचुरल नंबर 1 का, इस तरह से आपसे पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया था कि वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में आपको बताना था। तो वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में जब आपको बताना था तो ऑप्शन में 0 भी दिया हुआ था, और कई सारे स्टूडेंट्स ने 0 टिक कर देते कि 1 से पहले 0 आता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से बनाया था, वहां पे बोला था जो प्रीडिसेसर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। जब नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से हो रहा है तो 1 का प्रीडिसेसर आपसे पूछेगा तो वो 0 नहीं, वो 1 ही रहने वाला है ना। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन में 0 भी दिया हुआ था क्योंकि उसने कहा है प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 0 तो होल नंबर हो जाएगा, तो वो तो गलत हो गया। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी प्रीडिसेसर सक्सेसर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया। दूसरे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं? ये यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, तरीका समझा देता हूँ, फिर बाद में हाई लेवल के भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, इफ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, एक आपके सामने प्रोडक्ट दिया हुआ इतना बड़ा, ये 319 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 35 एट द रेट मल्टीप्लाइड बाय 214। कहा गया अगर इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो बताओ डिजिट इन प्लेस ऑफ एट द रेट, इस एट द रेट की जगह कौन सा डिजिट आएगा, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शंस आपको दिए गए, उससे पहले यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट होता क्या। देखो जैसे मैंने नंबर लिख दिया 325, आपको पता है ये 1s प्लेस 10s प्लेस 100 प्लेस ऐसे ही बोलते हैं, इसको 325 बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि 5 1s प्लेस में तो 5 × 1 5, 2 10s प्लेस में है तो 2 × 10 20, 300 प्लेस में है तो 3 × 100 क्या बनता है 300, तो हम बोलते हैं 300 + 20 + 5 325, है ना। तो ये यूनिट डिजिट कौन सा है? तो ये आपको देखने को मिल रहा है 1s प्लेस में, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट सिंपल क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ मुझे बताओ 5 × 7 × 13 × 25, इसमें यूनिट इन सभी को मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा।
तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई करना तो नहीं स्टार्ट करेंगे, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो तरीका क्या है, आप पहले 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 35 आंसर आता है। फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। अब 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट जितने बड़े बड़ा नंबर हो जाएगा, आपने सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है, ये वाला नंबर, इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करो 15, बाकी सब भूल जाओ पीछे क्या है, बस इनको ध्यान पे रखने को, लास्ट में होगा, यूनिट प्लेस में होगा। 3 और 5 हो गया 15, तो हमने ये लिख दिया। अब इसका भी निकालना है, तो इसको और इसको ध्यान पे रखना है, बाकी सब काट दो। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया 5, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 13 इंटू 25, इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से 9, 9 को मल्टीप्लाई करना है 5 से 45, तो 45 आंसर आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी नंबर आपके सामने आ जाए, आपके सामने नंबर आता है ये 4 3 2 5 1 8 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 1 2 5, इतना बड़ा नंबर आ गया, तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, वही काम करना है। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से 10, 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से 15, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने 5 क्यों डाला है, 5 ये यूनिट डिजिट आता है, खासियत हमारे पास आती है, वो खासियत के मैं आपको वो समझाना चाहूंगा। देखो जो भी नंबर हमारे पास कभी भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, कभी भी इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हो रही है और यूनिट डिजिट पूछा गया है, अगर यूनिट प्लेस में कहीं पर भी आपको 5 दिख जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, आप आंसर सेकंड में बता दोगे। वो कैसे, वो समझो। देखो जैसे मान के चलो, यही एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, ये 5 मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट में मुझे एक भी जगह अगर इवन नंबर दिख जाए, जैसे मुझे यहाँ पे 2 दिख गया है, 2 मुझे दिख गया है, तो 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 को 2 से करोगे 10, 5 को 4 से करोगे 20, 5 को 6 से करोगे 30, 5 को 8 से करोगे 40, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10, यूनिट डिजिट 0 आ गया था, आगे इस 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो सबको 0 बना देगा। तो यानी कि कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला आ रहा है और उसमें 5 आ चुका है, 5 आने के साथ साथ कोई इवन नंबर भी आ गया यूनिट प्लेस में, तो आपको आंसर डायरेक्टली 0 बोल देना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर से 25 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखा आपने यूनिट प्लेस में 5 तो आ गया है, ठीक है, लेकिन क्या ये इवन नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये इवन नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये इवन नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, ऑड नंबर है। तो ऐसे केस में जब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पूछा हुआ है, यूनिट प्लेस में कहीं पर भी एक 5 देखने को मिल गया है और बाकी नंबर ऑड देखने को मिल रहे हैं, अगर ऐसा होगा जो आंसर हमेशा आएगा वो 5 आने वाला। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, 5 को 7 से गया 35, लास्ट में 5 देखने को मिल रहा है। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, यूनिट डिजिट का जब भी केस आ जाएगा, जब भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी, अगर 5 आ जाएगा तो आपको गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट किस तरीके से दिया गया है, अगर बाकी यूनिट प्लेस में एक भी जगह अगर आपको इवन नंबर, कोई भी एक इवन नंबर मिल जाता है तो आंसर 0 हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर मिल जाते हैं, सभी के सभी ऑड नंबर मिलते हैं, तो आंसर 5 हो जाएगा। आप खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो। उम्मीद करता हूं जो कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन वाले टाइम पे ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में ऐड वगैरह हो रहा है, एडिशन हो रही है, उस टाइम पर हम क्या करेंगे। और अभी मैं जितने क्वेश्चन करवा सकता हूँ आपको ट्राई करूंगा करवाने का, जब तक मोबाइल में स्पेस है तब तक मैं करवाता जाऊंगा। और मुझे पता है स्पेस इतनी होगी कि 30-40 मिनट की शायद से वीडियो बन पाएगी, तो उसमें जितना कवर करवा सकता हूँ मैं कवर करवाऊंगा। एडिशन के टाइम पे जैसे मैं बोलता हूँ 413 + 259 + 13, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, एडिशन हो रही है तब भी सेम कंसेप्ट आपको लगाना है। 3 में ऐड कर दो 9, 12, 12 में 3 ऐड कर दो 15, तो ये 5 आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ 5 8 3 5 9 + 2 1 3 4 + 3 1 1 + 7 1 4, यूनिट डिजिट निकालो कितना हो जाएगा। तो वही तरीका है, 9 + 4 13, प्लस का साइन लगा दो, 1 + 4 5, है ना, 5 + 3 8, 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान किस पे देना है, यूनिट डिजिट पे, बाकी सबको आप काट दो, बाकी किसी की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ यूनिट जो नंबर है, यूनिट प्लेस में जो पोजीशन जो भी डिजिट दिया गया है, आपको सिर्फ उसकी जरूरत है। आप उसकी हेल्प से आराम से बताओगे कि यूनिट डिजिट कौन सा है। मल्टीप्लिकेशन का समझ आ गया, सबको छोड़ दो, खाली जो इस पोजीशन पे नंबर होगा उस पर ध्यान देना है।
एडिशन में भी वही करना है। अब जैसे सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, आपको बोल दिया 517 माइनस 25, मुझे बताओ यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी वही करना है। ये 7 है और 7 में से 5 के 2, तो यूनिट डिजिट में, बाकी सबको भूल जाओ, बस इनको ध्यान पे रखो, 7 में से 5 के 2। लेकिन होगा क्या अगर ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन मिलता है 2134 माइनस 79। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबको भूल जाओ, आपको 4 में से 9 माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ध्यान रखना, अगर आप सिंपली भी माइनस कर रहे होते तो आप 4 में से 9 तो माइनस कर नहीं सकते थे, आपको कैरी लेन था 14 बन जाना था। तो इस बात का ध्यान देना है, जब भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना होगा ना, साथ में कैरी डाल के 1 ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा 14, 14 में से 9 माइनस कर लो, 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बड़े में से छोटा माइनस करना है फिर तो ठीक है, लेकिन जब छोटे से बड़ा नंबर माइनस करना है तो आपको कैरी बनाना है, यानी कि 4 है तो 14 बना दो, 5 है तो 15 बना दो, 6 है 16 बना दो, 7 है 17 बना दो, फिर उसमें से माइनस करो, जो आंसर होगा वो आपका यूनिट डिजिट वाला नंबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ, ये कैसे कवर करना था। आपको क्या बोल दिया, जो ये मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा नंबर आपको दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट आपको पहले ही दे दिया, उसने बोल दिया कि इस पूरे का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो बताओ इस एट द रेट की जगह कौन सा नंबर आ जाएगा या कौन सा डिजिट आएगा, वो आपको बताना था। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या है? आपसे जो मैंने आपको समझाया वो पूछ ही नहीं रहा है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, उसने आपको एक नंबर दे दिया, क्या नंबर दिया, 319 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 35, फिर एट द रेट लगा दिया, मल्टीप्लाइड बाई 214, और क्या बोल दिया, जो इसका यूनिट डिजिट है वो कितना है, इसका यूनिट डिजिट 2 के बराबर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना तो पता है कि यूनिट डिजिट्स का अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम, 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, कितना आता है 54, ये मैंने 54 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई, इसका तो मुझे पता ही नहीं है, इसको मैं एट द रेट लगा देता हूँ, ये 4 को मैं 4 लिख देता हूँ, क्योंकि बाकी सबको तो मुझे जरूरत ही नहीं है, बाकी सबको मैं काट देता हूँ, जो मुझे चाहिए मैंने वो लिख दिया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये 16 आ जाएगा, मतलब मेरे काम का क्या 6 मेरे काम का है, 6 इंटू एट द रेट 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर यूनिट डिजिट है तो इस तरफ में यूनिट डिजिट लिखूंगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, 9 को 6 से गए 54, मेरे काम का 4 था, ठीक है, फिर एट द रेट को मैंने वैसे का वैसे ही रखा, फिर यहाँ से मेरे काम का 4 था, मैंने 4 लिख दिया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16, मेरे काम का क्या है 6, एट द रेट को वैसे रखा, ये 2 के बराबर था, मैंने 2 के बराबर कर दिया। समझ गए हो? अब यहाँ पर क्या बोला है, ठीक है, अब ऑप्शन की हेल्प लो, क्या मैं एट द रेट की जगह 3 डाल के देखता हूँ, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 आएगा, तो 18 में तो यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे 2, यानी कि 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर 5 लेके चलूंगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में क्या आ रहा है 0, तो 2 तो आ ही नहीं रहा, ये भी नहीं आंसर हो सकता। सी ऑप्शन की बात करेंगे, 7 लेके चलेंगे, 6 को 7 से करेंगे 42, तो यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है, तो वही तो हमको बोला हुआ था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमें यूनिट डिजिट पहले से दिया होगा, यहाँ पे चाहे एडिशन हो रहा है चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप सबको एक जगह लिख दो, दूसरी तरफ जब कोई यूनिट डिजिट दिया वो लिख दो, फिर यहाँ के जो यूनिट डिजिट है वो उठाना स्टार्ट कर दो, जैसे मैं कर रहा था। बाकी इस तरह से पोजीशन एंड में जब आ जाएगी तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन को डालना स्टार्ट कर दो, करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 101 होल नंबर। पहले 101 होल नंबर उठा लो, तो बताओ उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। उन सभी का सम करो, मतलब 101 होल नंबर लेने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 101 टोटल होल नंबर लेने, उन सभी को ऐड करना है और फिर यूनिट डिजिट निकालना है, ये तो बड़ा बन जाएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जब भी आपको n नंबर्स का आपको सम निकालना होता है तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है, सम कैसे निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। जब भी हमारे पास कई तरह के नंबर है उनका सम निकालना है, n नंबर, n चाहे 50 है चाहे 101 है चाहे 1000 चाहे 500 है, ऐसा को कुछ भी बोल दिया जाएगा कि इतने नंबर का सम निकालो। तो सम निकालने का फॉर्मूला ये है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब आपको क्या बोल रहा है, पहले 101 होल नंबर आपको लेने, पहले 101 आपको होल नंबर लेने। अब मुझे बताओ 101 अगर आपको होल नंबर ले लें तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो जाएंगे, n हमारे पास कितना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि n हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 101 होल नंबर तो लिखा है
लेकिन होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। पहले 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 करते करते हमें लेने पड़ेंगे। अगर मुझे 101 होल नंबर चाहिए तो मुझे कहाँ तक जाना होगा? 100 तक जाना होगा, ना कि मैं 101 तक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर 101 तक जाता हूँ तो मुझे 0 तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि होल नंबर बोल रहा, नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा। अगर नेचुरल नंबर बोल रहा होता तो मैं n को 101 मान लेता, लेकिन यहाँ पर होल नंबर बोला हुआ है, इसका मतलब मुझे इस 0 को भी ऐड करना है। 0 में 1 ऐड किया, 2 ऐड किया। देखो ऐसे क्या था, जब आप 2 तक जाते 2 ही नंबर होते, लेकिन होल नंबर की वजह से 1 2 3 यहाँ तक 3 नंबर हो गए। तो हमें कहाँ तक जाना है? n 100 तक ले जाना है, क्योंकि उन 100 नंबर में जब 0 वाला भी ऐड करूंगा टोटल 101 नंबर हो जाएंगे। ये कंसेप्ट आपको बताना चाहता था। तो सम आप निकालोगे, n की जगह 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा? 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 को 50 से किया 100, तो क्या आ जाएगा? 50 इंटू 101। ये आ गया। यूनिट डिजिट निकालना था तो 1 को मल्टीप्लाई करो 0 से 0, यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाला कंसेप्ट जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो भी समझ आ रहा होगा। अभी इसी तरह से एक क्वेश्चन और है इसका यूनिट डिजिट के ऊपर, फिर बाकी जो अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपको बाद में कवर करवाए जाएंगे। अभी सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, लेकिन आज के टाइम पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको हर तरह के क्वेश्चन को कवर करना है। जैसे आपको अगर एग्जाम में ये बोल दे इस तरह से कि इस नंबर का निकाल के बताओ 1 फैक्टोरियल, फिर आपको बोला हुआ है 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू 3000 फैक्टोरियल। अब इसका आपको निकालना है क्या? इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? अभी देखो आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझा था, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वही यहाँ पर है। 1 का फैक्टोरियल तो हो जाएगा 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, वहां से 1 तक पहुंचना होता है, तो 4 3 12 तो 24 आ जाएगा। इसी तरह से 5 का निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 को 4 से 20, 20 को 60, 60 को 2 से 120, ये आ गया प्लस 120, है ना? ये आ गया प्लस। अब हम ऐसा कहां तक लेकर जाएंगे? ना ही यहाँ पे अब बोलो कि सिंपल इतने नंबर हमारे पास है ना, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट यहाँ पर आ गया है। अब इन सभी को निकालते जाऊंगा 3000 तक तो मैं तो पेपर पास नहीं होने वाला। तो अब क्या किया जाए यहाँ पर? इसका भी एक तरीका है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या है। जब आपने देखा 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया है? 120। इसी तरीके से जब मैं 6 फैक्टोरियल निकालूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 ये आ जाएगा, तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 720 आ जाएगा। समझ गए हो? इसी तरह से आगे चलते जाऊंगा। तो एक बात पर आपको ध्यान देना होगा, जब मैंने 5 फैक्टोरियल निकाला 120 आ रहा है, जब मैंने 6 फैक्टोरियल निकाला ये 720 आ रहा है, आगे और फैक्टोरियल निकालते जाऊंगा यूनिट प्लेस में 0 0 आता जाएगा। तो यहां से मेरा कंसेप्ट आसान होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 120 0 0 आगे भी 0 0 आता जाएगा। तो इसका मतलब हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, 13 में बाकी सभी जगह तो 0 0 आ रहा है, 0 0 ऐड करते तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो 13 हमारे पास लास्ट में बचेगा, तो यूनिट डिजिट पूछा था वो हमारे पास 3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं जो मैं कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी किसी तरीके का डाउट होगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम ये वाले वीडियोस करवाऊं तो एक बार आपको मैं रिवाइज करवा दूं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आप में से कुछ ऐसे हुए जिनके लिए बड़ा आसान होगा, मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा होगा आपको समझ आ गया होगा, और कुछ के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, है ना? तो इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट कर देना, शर्माना बिल्कुल मत कि मुझे नहीं आता वो नहीं आता। और जो बेसिक वीडियोज है वो जरूर देख लेना। अभी जैसे देखो एक तो आपको समझ आ गया प्रीडिसेसर वाले इक्वेशन, एक यूनिट डिजिट वाले इक्वेशन, एक ये वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको कवर करवाया था कि 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है, 4 को कैसे चेक करना है ना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ द नंबर 517x324, ये बीच में x ऐड कर दिया, ठीक है? तो कहा गया अगर ये जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, ये पूरी तरीके से अगर 3 से डिवाइड होता है, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर
जो इस x की जगह आ सकता है वो क्या होगा। यहाँ पे होल नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि जीरो भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताओ, अगर ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है तो इस x की जगह हम क्या डालें, वो आपको बताना है। सबसे छोटा नंबर क्या डालें। आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कराया हुआ है। क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 का, पहले ये नंबर लिख देते हैं। 5 1 7 x 3 2 4। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं उनका सम करेंगे, डिजिटल सम करेंगे, यानी कि इन सभी को अगर मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूं, जो आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है, इन सभी को ऐड करने पे जो आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आएगा तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। कंसेप्ट समझ आ गया। तो मैं इन सभी को ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, यानी कि 22 तो है मेरे पास, ये प्लस x भी तो है, इस x को भी मैंने लिख दिया। अब मैं 22 में क्या ऐसा ऐड करूं जो नंबर, देखो अगर 22 में मैं 0 ऐड करता हूं तो 22 ही बनेगा। क्या 22 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस x की जगह मैं 1 पुट कर दूं, 22 में अगर मैं 1 ऐड करूं 23 बन जाएगा। क्या 23 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूं तो 24 बन जाएगा। 24 3 के टेबल में आता है। अगर 24 3 के टेबल में आ रहा है, ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। इसका मतलब इस x की जगह मुझे क्या फिल करना पड़ेगा, ये 2 फिल करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास वो नंबर बन गया। आपसे यही पूछा गया था। इस टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन में करवा रहा हूं जो बन सकता है यहाँ से, वो इस तरीके का बन सकता है। हालांकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ये बिल्कुल बेस लेवल है। जैसे यहाँ पर आप देखो, इफ द सम ऑफ नंबर, चलो एक क्वेश्चन में आपके सामने और लिख देता हूँ यहाँ पर इस कैटेगरी का, वो भी करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है इफ द नंबर, एक नंबर है 6pq5, ये इस तरह से नंबर आपको दिया गया है। कहा गया जो नंबर है ये दोनों 3 से भी और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। जो नंबर आपको दिया गया है ये नंबर जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो बताओ p और q की जगह क्या आएगा। 4 ऑप्शन भी दिए गए। ए ऑप्शन में कहा गया 5 9, यानी कि p की जगह 5 q की जगह 9। बी ऑप्शन में कहा गया 9 और 5। सी ऑप्शन में कहा गया 5 और 7। डी ऑप्शन में कहा गया है 9 और 7। अब इसका आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्या था, ये नंबर आपके सामने दिया गया है। कहा गया ये जो नंबर आपको दिया गया है ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 के टेबल में भी आ रहा है। तो बताओ P और Q की जगह क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन P Q P Q P Q P Q, कौन सा आंसर आने वाला है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अब यहाँ पर देखो 3 का रूल अभी आपको बताया क्या है, ये जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलूं, P की जगह मैं 5 डाल दूं, पहले ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, P की जगह 5 डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ। P की जगह मैं अगर 5 डाल दूं 6 5, और Q की जगह 9 डाल दूं और 5 लिख दूं, मैं सम करके देखता हूँ। 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 6 25, 25 तो आता नहीं 3 के टेबल में, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी 9 और 5 है तो सेम ही तो रहने वाला, आगे पीछे कर लो, ऐड करने में 25 ही आएगा, इसका मतलब ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। ये ट्राई करके देता हूँ। 6 5 7 और 5, 5 और 5 10, 17 और 6 23, 23 भी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये बच गया, यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। 6 9 7 5, 9 और 6 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 3 के टेबल में आता है, ये पूरे नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में तो आएगा ही आएगा। तो यहां से आपका ये जो डिविजिबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर से नंबर्स जो है, नंबर का खेल होता है इस चैप्टर में, नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसलिए नंबर्स का सारा खेल यहाँ पर खेला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ और भी करवा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 14, कोई नंबर है उनका सम दिया गया 14, एंड द डिफरेंस इज 10, कोई नंबर है उनका सम दिया हुआ है 14 और उनका जो डिफरेंस है वो 10 के बराबर है। तो बताओ उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। ये सॉल्व करना, ये भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास कोई भी नंबर है, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 14, हम मान लेते हैं वो नंबर हमारे पास क्या है, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, इन दोनों का सम उसने कितना बोला है, इन दोनों का सम 14 है, तो मैंने 14 बना दिया। बिल्कुल जीरो लेवल का, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आप स्टेटमेंट बनाना सीख सको।
इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 14, नंबर्स का सम 14 है, ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज 10, उन्हीं का डिफरेंस, नंबर हमने x और y लिया था ना, तो x और y, हमने एक नंबर x लिया, एक नंबर y लिया, इन दोनों का सम क्या, तो 14 आ रहा है, इन दोनों को जब डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास 10 आ रहा है। तो मुझे क्या बताना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y कितना आएगा, मुझे वो बताना है। तो उसके लिए x और y की वैल्यू पता होना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसी चीज आपके साथ सामने आ जाएगी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ऐसे लाइन लगा दो, ये प्लस है, जिसका कुछ नहीं प्लस है, मुझे साइन चेंज कर देना है, प्लस का माइनस बना देना है, ये माइनस था इसको प्लस बना दो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये x में से x जाएंगे ये तो कट जाएगा, y प्लस वाई 2y बन जाएगा, 14 माइनस 10, 14 में से 10 गए 4 आ जाएगा, समझ गयो। अगर मेरे पास 2y 4 के बराबर है तो y क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि y मेरे पास क्या आ जाएगा, y मेरे पास 2 आ गया, है ना। अगर y मेरे पास 2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, x प्लस 2 इक्वल्स टू 14, तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 में से 2 गए 12 आ जाएगा। तो देखो आप चेक भी कर सकते हो, 12 प्लस 2 14, 12 माइनस 2 10, सब कुछ सही था। आपको प्रोडक्ट बताना था तो x को y से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी समझ आ गया, क्वेश्चन का कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। रिपीट कर देता हूँ, क्या था, दो नंबर्स थे, उनका सम 14 के बराबर था, डिफरेंस 10 के बराबर था, आपको प्रोडक्ट निकालना था, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालनी थी। ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दिए, x माइनस एक्स वो तो कट जाएगा, y प्लस वाई, जो साइन चेंज किया होता है उसको ध्यान पे रखना होता है, y प्लस वाई 2y, 14 माइनस 10 4, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, जो y की वैल्यू होगी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ सब्स्टिट्यूट कोई फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही निकालना था, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24, 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा, यहाँ पर भी किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम है, वहां पर भी फॉलो कर लेना, सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको, आपके लिए वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, जब तक फोन में स्पेस बचती है तो मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ, लिख भी लेता हूँ और करवा भी देता हूँ। जैसे देखो एक क्वेश्चन और आपको मैं सामने करवा देता हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, बोलता भी जाऊंगा, तब तक आप उसे ट्राई भी कर लेना अगर आप कर सकते हो। जैसे यहां पर लिखा हुआ है देखो, ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए और बी कोई दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ए एंड बी आर टू नंबर्स, फिर आगे बोला हुआ है 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ बी is 540 more than the square of a, इसे आप खुद से ट्राई भी कर सकते हो, more than the square of a if the respective ratio कहा जा रहा है, if the respective ratio between A एंड B इज 3:2, अगर रेशियो आपको दी गई है तो बताओ B की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन में कहा क्या गया है, फिर आपको क्वेश्चन भी कवर करवा देता हूँ। कहा जा रहा है कि A और B दो नंबर हैं, 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ B, अगर B का 6 टाइम्स, B के स्क्वायर का 6 टाइम करोगे वो 540 ज्यादा होगा A के स्क्वायर से। तो अगर रेशियो A और B की 3:2 है तो बताओ B किसके बराबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। देखो A और B दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ B, किसका स्क्वायर हो रहा है, B का स्क्वायर हो रहा है, और 6 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होना, ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 इंटू बी का स्क्वायर, आप सिंपली 6b स्क्वायर भी बोल सकते हो। कहा जा रहा है 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ बी, स्क्वायर ऑफ बी का 6 टाइम्स करोगे तो वो किसके बराबर, इस मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, 540 मोर देन स्क्वायर ऑफ ए, यानी कि जो ए का स्क्वायर है उसे 540 ज्यादा होगा, मतलब इससे 540 ज्यादा होगा, तो यही हो जाएगा ना, ए का स्क्वायर था
उसमें 540 और ऐड कर दोगे तभी तो इसके स्क्वायर से 540 ज्यादा होगा वो। ये कंसेप्ट समझना, बस ये लाइन आपको समझनी है। कहा जा रहा है 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ बी का स्क्वायर का जो 6 टाइम्स है वो किसके बराबर है, 540 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए के स्क्वायर से। ए के स्क्वायर से ज्यादा है तो उसमें ऐड कर दो 540। फिर कहा जा रहा है ए और बी की रेशियो 3:2 है, तो ए और बी की रेशियो क्या है, 3:2। आप 3x/2x कर लो, क्योंकि क्या है a/b जो है वो 3:2 के बराबर है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b = 3/2। हमें पता नहीं वो क्या है, हम 3x/2x कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि a 3x हो जाएगा और b 2x हो जाएगा। तो जहां जहां पर b है वहां पे 2x सब्स्टिट्यूट करो, जहां जहां पर a है वहां पे 3x सब्स्टिट्यूट करो। तो 6 इंटू b की जगह 2x का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मतलब ये इक्वल्स टू आ जाएगा फिर 3x का होल स्क्वायर प्लस 540। अब ये कंसेप्ट आपको लास्ट में समझा था, स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करना होता है। तो देखो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 540। ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 को 4 से करो 24 x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर को इस तरफ लेकर आओ, ये -9x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 540 हो जाएगा। तो 24 में से 9 के कितना हो जाएगा, ये 15। 15x का स्क्वायर इक्वल्स टू 540, तो x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 540/15। तो इसको सॉल्व कर लो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये x स्क्वायर 36 के बराबर आ जाएगा। x स्क्वायर अगर 36 है तो मुझे बताओ x क्या हो जाएगा, √36। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है ना। तो हमें क्या निकालना था, b हमारे पास 2x है, तो 2 मल्टीप्लाई में x का 6 लगा दो तो 12 आ जाएगा। तो 12 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन किस तरीके से करवाया है, स्टेटमेंट के हिसाब से चला हूँ। स्टेटमेंट को समझना है, उसको ध्यान पे रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ आपको, क्योंकि नंबर का सारा खेल है, नंबर आपको समझने। फिर इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी आती है, वो भी कवर करवा दूंगा। आपको फिलहाल बेसिक समझ आ रहा है होल नंबर्स में है क्या, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अभी बिल्कुल बेस आपको करवा रहा हूँ, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, समझ लो इस चैप्टर में है क्या, और देख लो कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो। जो बेसिक कंसेप्ट आपको कवर करवाए हैं उनमें अच्छी कमांड बना लो। जैसे ये क्वेश्चन एक बार आपके सामने में लिख देता हूँ, यहाँ पर करवा देता हूँ आपको। देखो लिखा हुआ है ए नंबर, लिखा हुआ है ए नंबर इन विच 1/6 a number in which 1/6, एक सेकंड रुक जाओ, चलो यहां पर लिखा हुआ है a number in which 1/6 part is increased by 30 is equal to 1/8 part decreased by 100। फिर कहा जा रहा है फाइंड द नंबर। एक बार मैं चेक करूं स्पेस में खत्म हो गई, इसका भी डर लग रहा है कि स्पेस कहीं खत्म ना हो जाए। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, कहा गया है ए नंबर एक ऐसा नंबर है इन विच 1/6 पार्ट इज इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल टू 1/8 पार्ट डिक्रीज बाय 100। एक नंबर है, वो मैं नंबर x मान लेता हूँ। कहा जा रहा है ए नंबर इन विच 1/6 पार्ट इज इंक्रीज बाय 30, यानी कि इसका पहले 1/6 पार्ट करेंगे तो x/6 आ जाएगा, इसका 1/8 पार्ट बोलेंगे x/8 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि एक नंबर है ए नंबर इन विच जिसका 1/6 पार्ट जो है वो 30 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इस नंबर का जो 1/6 पार्ट है उसमें यहाँ पर 30 ऐड किया जा रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक नंबर है जिसका 1/6 पार्ट है उसमें 30 इंक्रीज करा जा रहा है। एक नंबर था उसके 1/6 पार्ट में 30 इंक्रीज करा गया, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है, 1/8 पार्ट डिक्रीज बाय 100 से क्या डिक्रीज हुआ है, उसका 1/8 पार्ट डिक्रीज हुआ है। स्टेटमेंट समझ आई। एक नंबर था उसका 1/6 पार्ट जो है उसमें 30 जब इंक्रीज करा गया, इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ,
100 में से डिक्रीज कर दो उसका 1/8 पार्ट, यही स्टेटमेंट में बोला हुआ था और यही आपको समझना है। अगर आप मुझे बोलोगे जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा जब भी इस वीडियो का, अगर आपको ये बेसिक स्टेटमेंट इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो इस बेसिक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पहले बड़ा जरूरी बन जाता है। अगर आप मुझे बोलोगे तो इस तरह के स्टेटमेंट के और 15-20 क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा कल से वीडियो में, अगर आप डिमांड करोगे तभी, कमेंट्स का वेट करूंगा मैं, क्योंकि बेस 0 लेवल स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो हाई लेवल पे पहुंच पाओगे। ऐसा पढ़ो कि एक चैप्टर जब वो कर रहे हो एटलीस्ट वो तो अच्छे से करो, ये ना हो कि हर चैप्टर को अधूरा अधूरा पढ़ के जाओ, जो अधूरा छोड़ के जाओगे वहां से पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। अब हमें वो नंबर निकालना था, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। जैसे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x/6 + 30 = 100 - x/8। अब इसको कैलकुलेट कर लो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो 240 आएगा, आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे करना होता है, वो सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बेसिक्स में कवर करवा चुका हूँ। इसको यहाँ पर लेके आना, इसको उधर लेके चल जाना, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, लास्ट में आंसर 240 आने वाला है। मैं तब तक टाइम और स्पेस वगैरह है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर और करवा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में द प्रोडक्ट ऑफ, लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 140, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 140, ठीक है। कहा गया दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो 140 है, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर इज 449। फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स। ये क्वेश्चन आपके सामने था, एक बार मैं पढ़ के भी आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा फिर इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट 140 के बराबर है, ठीक है। कोई भी दो नंबर हैं उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे आंसर 140 आता है, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर, और उन नंबर के स्क्वायर का अगर आप सम करोगे तो वो 449 आता है। तो फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स, जो दोनों नंबर हैं उनका सम आपको निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा। देखो एक नंबर हमारे पास x मान लिया या एक नंबर y मान लिया, कुछ भी मान लो, p q जो मर्जी मान लो अब, ठीक है। एक नंबर x मान लिया, एक y मान लिया, उसने कहा इनका प्रोडक्ट कितना है 140, मतलब x मल्टीप्लाई बाय y किसके बराबर है 140 के बराबर है, ठीक है। एक उसने ये बात कही थी। दूसरी बात उसने क्या कही है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर इज 449। जो दोनों नंबर थे उनके अगर मैं स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करने के बाद सम करूंगा तो आंसर 449 आते हैं, ठीक है। ये दो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया था, सम मल्टीप्लाई करेंगे 140 आता है, स्क्वायर का सम करेंगे 449 आता है, ये उसने दिया हुआ था। हमें क्या निकालना है, सिंपल उनका सम निकालना है, मतलब x प्लस वाई निकालना है, वो कितना हो जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहीं ना कहीं पे आपको आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट की वीडियो में क्या करवाया था आपको बोला था a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बन नहीं रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन रहा है नहीं बन रहा, बन रहा है ना, तो हम वही काम यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लेते हैं, जरूरी है a प्लस बी कुछ भी ले सकते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया, मेरे दिमाग में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज घूमती जाएंगी जब तक मैं मैथ करता जाऊंगा, मेरे दिमाग में हर एक वो चीज़ होनी चाहिए जो मैंने सीखी है। तो आइडेंटिटीज मुझे याद हैं, तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक यार ऐसी तो आइडेंटिटी बनती है, वो मैं क्यों ना यहाँ पर लगाऊं, तो मैंने वही आइडेंटिटी की फॉर्म यहाँ पे बना दी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को मैं वैसे रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो मेरे पास है कितनी है 449, इसकी जगह मैं 449 लिख देता हूँ, प्लस 2x इंटू वाई की वैल्यू भी तो मेरे पास है 140, तो मैं इसको 140 लिख देता हूँ, कहानी खत्म। ये क्या हो जाएगा 449 प्लस 140 का डबल करेंगे 280 मेरे पास आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 400 600 680, तो 700 729 आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा।
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर को उठा के यहाँ पर ले जाऊं तो ये अंडर रूट बन जाएगा। अब मुझे बताओ एक्स प्लस वाई ही तो चाहिए था, लेकिन सिंपल कर लेता हूँ इसको, ये किसका स्क्वायर होता है। अब मुझे इतना पता है, अगर मैंने स्क्वायर याद नहीं किया कि आपको बोला याद करने को, आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। आगे 26 का स्क्वायर निकालना चाहूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यूनिट डिजिट में 6 आता है, यहाँ पे तो 6 है ही नहीं। 27 का स्क्वायर करूंगा तो 7 का स्क्वायर 49, बिल्कुल यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारे पास 27 का स्क्वायर होगा, 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर जो आपका वो क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर भी किसी तरीके का डाउट नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन देखते हैं और वो भी कवर कर लेते हैं, अगर हो सकता है टाइम हमारे पास, अगर स्पेस बचती है। बस कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कैसे कवर करना है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू आर, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज क्योंकि एक तो लेट वीडियो बना रहा हूँ, कोई 9 बजे के करीब वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, 10 बजे तक अपलोड करी रात के, तो ये भी स्पेस का थोड़ा चक्कर पड़ा हुआ है, ठीक है। पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपको दिया हुआ है। सच दैट पी क्यू इक्वल्स टू 64, ये आपको बोलो पी और क्यू तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कहा जा रहा है पी और क्यू की, पी प्लस क्यू की क्या वैल्यू नहीं हो सकती, समझियो। आगे मैं क्वेश्चन को सिंपल बता रहा हूं, कहा जा रहा है कि पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए में 16, बी में है 20, सी में है 35, डी में है 65। ये आपके सामने आ गया। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, दो नंबर हैं पी और क्यू, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। फिर कहा जा रहा है पी और क्यू इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। इन दोनों नंबर को ऐड करने पे, पी और क्यू को ऐड करने पे इन चारों में से क्या नहीं आ सकता वो आपको बताना है, क्या नहीं आ सकता। अब देखो, अब मुझे पी और क्यू 64 है, तो मैं पी की जगह और क्यू, अगर मैं पी की जगह 64 लूँ, क्यू की जगह 1 लूँ, मेरा 64 आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पी को 64 और क्यू में 1 मान सकता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, 32 इंटू 2 भी कर सकता हूँ, तभी 64 आएगा। तो पी को ये और क्यू को ये मैं मान सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ मैं, 4 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 64 आता है ना। और भी कुछ हो सकता है क्या, 2 को कर लिया, 3 के टेबल में तो आएगा नहीं, ये 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तभी 64 आएगा। कुछ और है, इस तरीके से आपको बनाते जाना है। तो मैंने देखना कि 64 को मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। अब देखो 64 प्लस 1 65, दोनों का सम करने में 65 तो आता है, तो उसमें बोलता है क्या नहीं बन सकता। 32 प्लस 34 ये तो 16 प्लस 4 20 ये भी बनता है, 8 प्लस 8 16 ये भी बनता है, लेकिन 32 प्लस 34 बनता है ना। आपसे बोलता क्या नहीं बन सकता, तो 35 नहीं बन सकता, ऐड करने पे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको क्या बताना चाहता था। बाकी इस पर अभी और भी कुछ क्वेश्चन हैं, वो भी करवाऊंगा। मुझे पता है स्पेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन करवाना है उसको समझाने में मुझे 8 से 10 मिनट लग सके, तो बस स्पेस खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ जरूर समझ आया होगा। बाकी अगर आप चाहते हो जो आज मैंने करवाया है सेम इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा, इन्हीं क्वेश्चन को नहीं मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस वैल्यूज चेंज करके थोड़े से घुमा के अगर करवाया जाए, मतलब एक बेसिक वीडियो और करवाई जाए इस पार्ट पर, तो मैं वो बनाने के लिए तैयार हूँ। बस अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बाकी थैंक यू, जय हिंद।